हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में कल हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे और उसी का चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे और इसी में हम बात कर रहे थे आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग। तो कल हमने सबसे पहले जानने का प्रयास किया कि आदिवासी लोग होते कौन हैं और आदिवासी ने किन लोगों को आपका दीकू कहा। दीकू का मनिंग मतलब क्या था, यानी कि दीकू को हमने समझा गैर आदिवासी लोगों को। हमने क्या देखा था, दीकू के बारे में पढ़ा। जंगलों में रहते थे, घूमते रहते थे और क्या कहते थे कि लोग ऐसा मानते थे कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। कैसी हैं? चमत्कारी शक्तियां। और उससे क्या होता है, उन चमत्कारी शक्तियों से जो है आपके लोगों की जो आपकी बीमारी है वो आपका दूर होती है। कल ये पढ़ा और देखिए यहाँ दीकुओं का मतलब बताया है बाहरी लोगों को। फिर हमने ये पूरी कहानी पढ़ी, बिरसा कैसे फैमिली में जन्म हुआ, उनकी समस्या क्या थी, वो लोग गुलाम कैसे बन गए, आदिवासी के साथ क्या हुआ, किस तरह जीवन जी रहे थे। ये सारे सवाल थे जो हम इन पर विचार करने वाले थे। ठीक, आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा कि जिनके रीति रिवाज और रस्म कैसे अलग होते हैं, कैसे आपस में कुटुंब से बंधे होते हैं। इन कुटुंब कबीलों को भी हमने देखा और कल हमने देखा कि जनजातीय समूह किस तरह जीते हैं। उसी में जीने में सबसे पहले हमने एक नई अलग, आपने सुना होगा कृषि, जिसको कहते हैं झूम खेती। आम रूप से हम लोग नहीं करते। बेसिकली जो आपके ट्राइबल हैं, जो आपके जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं। चलिए झूम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एक बच्चा माइक ले आपका किसी भी स्कूल से और चैप्टर को पढ़े, फिर मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। रीडिंग करे कोई भी एक बच्चा किसी भी स्कूल से। और हेलो। बहुत सारे बच्चे आपका। हेलो, क्या नाम बेटा आपका? परी बुटोला। परी बटोला। बेटा परी, आप पढ़ना प्रारंभ करो। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूम घूमतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लेने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेती में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी की समुदाय की जिंदगी जंगलों में बोरो बेरो कटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घूमतू खेती कर सकते थे। ठीक है परी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएच धारीवाल धार, क्या हम कौन सा स्कूल है? देवलधार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलिए, अच्छा जीएच के जयपुर, आप सुन पा रहे हैं?
GGIC अजबपुर, आप सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, अभी परी ने पढ़ा है और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आपका झूम खेती। देखिए, झूम खेती को आपका सामुदायिक खेती भी कहते हैं और इसको आपका घुमंतू खेती भी कहते हैं। घुमंतू खेती, झूम खेती, सामुदायिक खेती एक ही है। और ऐसा क्यों है कि उनके नाम रखे गए अलग? घुमंतू का मतलब है एक स्थान के जो आपके पेड़ पौधे घास थे उनको काटा, उनको साफ करा, उनको जलाया, जो राख बची उसको आपका बखेरा ताकि पोटाश की मात्रा जमीन में बढ़ जाए और उसके बाद बीजों को वहां आपके बखेर कर और अपनी फसल को उगाते थे। और उनका ऐसा मानना है कि इस जगह केवल एक या हद से 2 फसलें ली जा सकती हैं, उसके बाद क्या होता है जमीन की उत्पादकता कम हो जाती है। इसी कारण वो क्या करते हैं, एक बार खेती करने के बाद उसको छोड़कर किसी और जगह आपका चले जाते हैं। इसलिए आपको हम इसे क्या कहते हैं, घुमंतू या स्थानांतरण कृषि या झूम या फिर आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर जो आपके जमीन थी उसकी जो घास फूस थी उसको जला दिया, जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे घास फूस उसको काट दिया, साफ कर दिया, फिर उसको जला दिया। अब जलाने के बाद जो आपका राख बची है उस खाली जमीन पर उसका वो आपको छिड़काव कर देते थे। क्लियर है? ताकि इक्वल मात्रा में हो जाए। ठीक, और आप जानते हैं कि राख में क्या होता है, पोटास होता है। और आप जानते हैं कि पोटास क्या है, आपका फसलों के लिए बड़ा लाभदायक तत्व है। क्लियर है? अब कुल्हाड़ों की बात करें, जो अगर वहां पर कोई पेड़ थे बड़े बड़े उनको कुल्हाड़ों से काटा जाता था। और खुदालो, खुदालो मतलब जिससे आपका हम जमीन को खोदते हैं उससे ऊपरी सरहद को, जो ऊपरी लेयर है, जो परत है, हम उसको खोदते हैं। क्लियर है? और खेतों को जोतने और बीज बोने, बीज, अब देखिए रोपने की बजाय एक शब्द आया रोपना। रोपना क्या होता है, हम इसको बोलते हैं प्लांटेशन। क्या कहते हैं, प्लांटेशन। वो लोग प्लांटेशन नहीं करते। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आप देखिए, आप धान की क्या लगाते हैं, पौध पौध लगाते हैं ना। क्लियर है ना? तो ये लोग पौध नहीं लगाते थे, बस की क्या करते थे, खेत में जो बीज है उसको इस तरह से आपका बखेर देते थे। क्लियर है? ताकि क्या हो जाए, आपका एक बार फसल तैयार हो जाए। जिस तरह से आप गेहूं बोते हो, आप मक्का बोते हो, उसी तरह से ये लोग आपका बीजों को बखेरते थे। ठीक, तो उससे काट कर दूसरी जगह आपका चल पड़ते थे और फसल को एक बार प्रयोग में किया, काट ली और वहां से फिर ये आगे की तरफ आपका बढ़ जाते थे। और अभी भी कटाई थी और कई साल तक पड़ी रहती। अब देखिए, कोई जमीन थी, आपने यूज कर लिया, एक बार फसल ले ली, काट दी, चले गए, उसके बाद क्या बचती थी, उस खाली पड़ी जमीन को क्या बोलते थे, ये बोलते थे परती। क्या बोलते थे इनको हम लोग, आपका परती कहते थे। परती क्या है, खाली पड़ी जमीन जिसपे उन्होंने एक बार कृषि की है। GIC अजबपुर, आपको समझ आ रहा है? हाथ खड़ा करें, आप सुन पा रहे हैं? GGIC अजबपुर कला, अजबपुर। आगे देखिए, अब देखिए कह रहे हैं कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से, कह रहे हैं ये जो आपकी खेती हो रही है ये मुख्य रूप से है कहां, तो ये आपका पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, असम, मिजोरम, नागालैंड, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, इस वाले क्षेत्र की बात करें कि मुख्यतः यहां होती है। या फिर मध्य भारत, मध्य भारत मतलब आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या मिलते हैं, आदिवासी लोग, इस जगह होती है। और कहां पर होती है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्लियर है? और आपका जंगली पट्टियों में, यानी कि जहां पर आपका प्लेट्यू रीजन है, आदिवासी लोग निवास करते हैं, उस जगह भी ऐसी खेती या ऐसी कृषि होती है। इन आदिवासी समूह की जिंदगी जंगल के बोरे कटोरे की आवाजाही, फसल उगाने, जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित है। बेसिकली क्या है, जो भी जंगल के उत्पाद होते हैं, जंगल से जो भी चीज ये आपकी बटोर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो लोग करते हैं। और ये लोग जंगल की जमीन और जंगल का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर बेस इनकी लाइफ टिकी हुई है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं घुमंतू खेती। तो अगर आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पूछ ले क्या मतलब होता है, घुमंतू खेती क्या होती है, सामुदायिक खेती क्या होती है, झूम खेती क्या होती है, सबका एक ही मीनिंग और आपको समझ आएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, सबको समझ आया? किसी कोई डाउट बच्चों?
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ शिकारी और संग्रहक। अब कौन पढ़ेगा? जयसी देवलधार, आप ही खड़े हो जाए पुणे बेटे एक बार पढ़ने के लिए। जयसी देवलधार, शाबाश। और बच्चा माइक ले कोई इस बार, शाबाश। कितने अच्छे बच्चे माइक पर टूट कर पढ़ रहे हैं कि मेरे को पढ़ना है। शाबाश, माइक ऑन करो बेटा। ठीक है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। हेलो, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना, चलो वंदना, आप पढ़ना शुरू करो। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोर समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें माइक को थोड़ा मुंह के पास रखो आप अपने माइक को, बस। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और प्लास के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोर समुदाय के लोगों से ही खाते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने के कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ठीक है बेटे, बस बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, बहुत अच्छा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपने झूम किस्से के बारे में पढ़ा, उसके बाद आप देख रहे थे कि आपका किस तरह से कुछ शिकारी और संग्रहक। शिकारी कौन थे? यानी कि वे लोग जो अपना जीवन पालन शिकार के आधार पर बेस था। संग्रहक मतलब जो आपके अपने खाने को वो लोग सेव करते थे, चाहे वो अनाज के रूप में स्टोरेज करते हो, चाहे वो आपका कोई भी आपकी वन संपदा के रूप में उसको आपका इकट्ठा करते हो। ये सारी चीजें देखिए कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये वाली इमेज को देखिए, आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, क्लियर है और साफ साफ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें इसमें आपको सुनाई भी देंगी और आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से है, क्लियर है। और कभी आपने देखा होगा कि आप लोग भी बहुत सारी चीजों को इसमें क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए,
हम जिस स्टार्टिंग में जिस आदिवासी समूह को पढ़ रहे थे, आप यहां देखिए, संथाल के नीचे आपको मुंडा दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र क्लियर है। अब ये कौन सा रीजन है, ये आपको बताना है सभी बच्चों को, कौन सा रीजन है ये वाला, कौन सा प्रदेश है ये, और उसके बाद आपको संथाल वाला भी आपको प्रदेश बताना है और गोंड वाला रीजन भी बताना है। कल इनके नाम लिए थे ना बहुत सारे जो आपके आदिवासी क्षेत्रों के, क्लियर है। तो आप इनको भारत के मैप में एक बार अच्छे से आपका देख लेना। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि कहां पर ये सारी चीजें। आइए वापस चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का आपका शिकार करते थे और वन्य उत्पाद को इकट्ठा करते थे। उत्पाद का मतलब समझिए, वनों से जो आपका शहद, मोम, लाख, लकड़ी या कोई भी ऐसा फल जो आपके इकट्ठा होते थे, हम उसको बोलते हैं वन उत्पाद। और कह रहे थे इसको ही आपके इकट्ठा कर कर अपना काम चलाते थे। क्लियर है, क्या करते थे, इकट्ठा कर कर अपना काम चलाते थे। वे जंगलों में अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे और कह रहे हैं कि हमारी लाइफ के लिए जंगल कैसा है आपका, बहुत जरूरी है। कौन कह रहे हैं ये बात, आदिवासी लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। क्लियर है। चलिए, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी तरह का समूह था। तो कहां है, उड़ीसा में खोड़ समुदाय। चलिए, तो आज स्पेशल आपका थैंक्स है देवलधार के लिए। सभी बच्चे ताली बजाएंगे उनके लिए एक बार। चलिए क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया दिया जी देवलधार के बच्चे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप घर जाकर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, देखिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती किसी प्रकार की, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कल जरूर पूछें। चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।